एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे। परमेश्वर के अद्भुत काम को आप अपने जीवन में देखेंगे। वो बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो गरीबी आपके जीवन से चली जाएगी और आप परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में देखोगे। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज यदि पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवनों में, प्रभु इनके फैमिली में परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, तो आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, बहुत सारी समस्याएं, रुकावटें, बाधाएं, बीमारियां हो सकता है आपकी लाइफ में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हों अपनी लाइफ में। तो आज मैं आपसे कहूँगा कि आपको खड़ा होना है और उन स्ट्रगल को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन बीमारियों को डांटना है। आपको स्वयं उन्हें डांट कर भगाना है। हम में से बहुत से भाई बहन चाहते हैं कि कोई उनके लिए प्रार्थना करे। यस, हम यहाँ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। आप हमारे प्रेयर टावर में कभी भी फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हम तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे या फिर कोई और आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप भी अपने लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु आप जब तक स्वयं उस बीमारी के विरोध में या फिर उस समस्या के विरोध में खड़े नहीं होंगे, तब तक वो आपके जीवन से नहीं जा सकती। आपको उसके लिए स्वयं भी खड़ा होना होगा। हम प्रेयर करेंगे लेकिन आपको भी खड़ा होना है। हम आपको प्रेयर सपोर्ट देंगे लेकिन आपको भी खड़ा होना है। और आपको क्या करना है? आपको उस बीमारी को, आपको उस समस्या को, आपको उस परेशानी को डांट कर भगाना है। आपको उसके विरोध में खड़ा होना होगा। आप देखते हैं, हम कहावतें सुनते हैं कि जब कोई डॉग होता है तो वो आदमी को काटने के लिए उसके पीछे भागता है, परंतु जब व्यक्ति रुकता है और डॉग की तरफ देखता है, उस पर गुस्सा करता है, तो वो डॉग भाग जाता है, वो वापस दुम दबा के भाग जाता है। ऐसी ये सब चीजें हैं। यदि आप इनके सामने खड़े हो जाएंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएंगी। इसीलिए बाइबल कहते हैं कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उस दुष्ट का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको क्या करना है? आपको सामना करना है। आपको भागना नहीं है, आपको दूसरे की ओर नहीं देखना है, बल्कि आपको खड़ा होना है। आपको उसका सामना करना है। कैसे सामना करना है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बार यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव पर हैं। यीशु मसीह सो रहे हैं और चेले नाव पर बैठे हुए हैं। रात का समय है, झील में अचानक से आंधी तूफान आ गया। इतना तेज आंधी तूफान आ गया कि लहरें बहुत बढ़ गई और नाव डूबने लगी। तब कोई चेला जाकर यीशु मसीह को उठाता है कि प्रभु, क्या तुझे हमारी चिंता नहीं? उठ, हम मरने पर हैं, हमारा जीवन समाप्त होने पर है, हम मरने पर हैं, उठ। और प्रभु यीशु मसीह उठते हैं। प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार से करते हैं। यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 26 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों घबरा रहे हो इस आंधी को देखकर, इस तूफान को देखकर? तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें वही करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को, उस पानी को, उस तूफान को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। लिखा है, सब शांत हो गया। वो लहरें शांत हो गई, वो तूफान शांत हो गया, वो आंधी शांत हो गया, वो पानी शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, तब सब कुछ ठीक हो गया। किन्हें डांटा? चेलों को नहीं, उस आंधी तूफान को डांटा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें जाने की आज्ञा दी, तब वे चले गए। और हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने अपने चेलों को, अपने फॉलोअरों को, अपने चेलों को, यानी कि आपको और मुझे, अपने लोगों को उसने यही सामर्थ्य दी है कि हम भी आज्ञा देंगे और वैसा ही होगा, वैसा ही हो जाएगा।
हम लोग देखते हैं जब कभी कोई दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति होता है तो जब हम उसे आज्ञा देते हैं तो वो दुष्ट आत्मा उससे निकल जाती है। जब किसी बीमार के लिए प्रार्थना की जाती है, जो उस बीमारी को डांटा जाता है, उसमें निकलने की आज्ञा दी जाती है तो वो निकल जाती है। ये बीमारियां, ये दुष्ट आत्माएं, ये समस्याएं, ये प्रभु यीशु मसीह का और हमारा आपका जो उसके पीछे चलते हैं कहना मानती हैं। तो यदि आप भी प्रभु यीशु मसीह की तरह उस आंधी और उस तूफान के विरोध में खड़े होंगे तो ये सब आपके जीवन से चले जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको प्रभु यीशु मसीह की तरह इनके विरोध में खड़ा होना है और कहना है, यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवनों से चले जाओ, यीशु नासरी के नाम से हमारे परिवारों से चले जाओ, यीशु नासरी के नाम से मेरे शरीर को छोड़ दो, यीशु नासरी के नाम से हर एक बीमारी चली जाओ हमारे घर से, हर एक परेशानी चली जाओ हमारे घर से, हर एक गरीबी चले जाओ हमारे घर से। जब आप इस प्रकार से कहते हैं, जब आप इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ठीक इसी प्रकार से कार्य करते हैं। जो कुछ आप कहेंगे प्रभु उसके अनुसार कार्य करेंगे। तो इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। सब लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप उठें और उस बीमारी के लिए, उस समस्या को, उस परेशानी को डांटें, यीशु के नाम से चली जाओ। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखेंगे, एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को आप अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के अद्भुत काम को आप अपने जीवन में देखेंगे। वो बीमारियां, वो दुख, वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो गरीबी आपके जीवन से चली जाएगी और आप परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की सफलता को अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज़ सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे भाई बहन सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं। आप सब लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। अमृता सिस्टर दी के बरादर के यहाँ हम प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। हमारे नाक से बहुत दिक्कत था, इसमें ऑपरेशन करने का नौबत हो गया था, लेकिन ऑपरेशन हो नहीं पाया। प्रभु जी की कृपा से हम वो भी ठीक हो गया। दूसरा गवाही, मेरे पैर टूट गया था, कमर पूरा ये सब हो गया था, उसको भी हम भेजा पैर लाइन में अमृता सिस्टर दी के बरादर यहाँ। वो भी प्रभु जी की कृपा से अच्छा भला चंगा हो गया हूँ। और फिर दूसरा गवाही, मेरे कमजोरी था, वो भी कमजोरी धीरे धीरे प्रभु जी की कृपा से दूर हो गया। फिर चौथा गवाही देना चाहता हूँ, मेरे बायां पैर में खुजली है, वो खुजली भी नॉर्मल होने जा रहा है। इसलिए मैं दी के बरादर अमृता सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उसके पूरे टीम को। जय मसीह की, आगे बढ़ते जाएं। हमारा धन्यवाद उनके यहाँ बराबर मिलता रहे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह को, बराबर लाखों लाख कोटि कोटि उनका धन्यवाद। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे पिता, भले और अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, आपने हमें ये सुंदर सी सुबह दिखाई परमेश्वर। हम सब आज जीवित हैं और आपकी महिमा कर पा रहे हैं। ये तेरी दया और तेरी करुणा है परमेश्वर। मेरे प्रभु यीशु मसीह, रात भर में आपने अच्छी नींद दी, सुरक्षित हम सबको रखा है। इस बात के लिए हर एक हृदय इस समय धन्यवादित है परमेश्वर पिता। अपने हृदय की गहराइयों से इस बात के लिए धन्यवादित है प्रभु कि इस दिन में प्रभु
तू अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को प्रभु हम सब के जीवनों में फुलफिल करने जा रहा है प्रभु। तूने हमें तैयार किया है प्रभु इस सुबह के लिए, और इस सुबह में पूरे दिन भर के हर एक कामों के लिए आपने प्रभु हमारे लिए योजना तैयार की है प्रभु। आप हम सबको तैयार करें कि हम उन योजनाओं को कंप्लीट कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज हर प्रकार के नेगेटिव थॉट, हर प्रकार के बुरे विचारों से हम यीशु मसीह आपके लोगों को आज़ाद करते पिता परमेश्वर। खुदा आपके नाम से उन सारे नेगेटिव थॉट्स को कैंसिल आउट करते पिता। धन्यवाद क्योंकि प्रभु आपने हम सबको अथॉरिटी दिया है, आपने हम सबको अधिकार दिया है परमेश्वर, और अधिकार को इस्तेमाल करने की सामर्थ भी आप हमें दे परमेश्वर पिता। और वो सामर्थ प्रभु तेरा वचन है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ इस सुबह में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरे वचन को अध्ययन करने वाला और उस वचन को मानकर बोलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। उसे परमेश्वर प्रभु एक्ट उसे कर सके परमेश्वर पिता। और होने दीजिए प्रभु वचन के द्वारा जो विश्वास इनके अंदर उत्पन्न होता है प्रभु, उस विश्वास के द्वारा प्रभु उस जिम्मेदारी को, उस अथॉरिटी को वो समझ सके जो आपने उन्हें दी है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज हर एक जन को पिता आप आशीषित करें मेरे प्रभु। उनके लाइफ की प्रॉब्लम, समस्या, रुकावटें, बीमारियां, कर्जे और बहुत सारी जो दिक्कतें इनके लाइफ की हैं परमेश्वर आज आपके सामने हम रखते प्रभु। जिस प्रकार परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु आंधी और उस पानी को डांटा और वो शांत हो गया परमेश्वर, ऐसे ही परमेश्वर हर एक सिचुएशन के ऊपर, हर एक प्रॉब्लम के ऊपर, हर प्रकार की परिस्थितियों के ऊपर प्रभु तूने हमें बोलने की सामर्थ्य दी है, अपने वचन की सामर्थ्य दी है। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर कि उस वचन की सामर्थ्य को अप्लाई करने के लिए प्रभु अपने लोगों को खड़ा करे परमेश्वर पिता। प्रभु ये बैठे ना रहे प्रभु, उस सोच विचार में ना रहे परमेश्वर, उस बातों को अपने अंदर घर ना करने दे प्रभु, वरन तेरे वचन की सामर्थ्य को लेकर ये उठ खड़े हो और उन परिस्थितियों को डांट कर अपने जीवन से दूर कर सके। ऐसी दुआ, ऐसी विनती मैं कर इनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए परमेश्वर की आत्मा में बढ़कर परमेश्वर अपने अधिकार को समझकर प्रभु उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर पिता अपनी परिस्थितियों पर विजय पा सके पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता आज यदि पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवनों में प्रभु, इनके फैमिली में परमेश्वर प्रभु बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूरियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, तो आज आप इस वचन के आधार पर जिस प्रकार प्रभु यीशु ने आंधी और तूफान को शांत किया प्रभु, आज इसी प्रकार प्रभु तेरे लोग भी प्रभु अपनी परिस्थिति के विरोध में, फैमिली के हर प्रकार की प्रॉब्लम के विरोध में उठ खड़े होकर उसे डांटने पाए। यीशु के नाम से आज आप मेरे साथ मिलकर इस प्रार्थना में इस परिस्थिति को जो आपकी फैमिली में है, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है, मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जो कुछ भी लाइफ में फैमिली में है, मेरे साथ मिलकर उन बातों को डांटे। हालेलुया मेरे प्रभु, इनकी फैमिली से हम उन सारी गलत बातों को डांटते हैं, आज्ञा देते हैं कि इनकी फैमिली को छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। हम तुम्हें अधिकार से डांटते हैं, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हैं, वचन की सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर में हैं, नाना प्रकार के रोग से ग्रसित है, दर्द में, पीड़ा में, घाव में है पिता, यीशु के नाम से हम हर प्रकार के रोग, दुर्बलता, बीमारी, इन्फेक्शन, ट्यूमर, अल्सर, कैंसर, हर प्रकार के बीमारी को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो यीशु मसीह के नाम से, इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से। बीमारियां हम तुम्हें डेड होने की आज्ञा देते हैं, तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, तुम्हें इनके शरीर से दूर होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आज जितने भाई बहनों ने इस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया है परमेश्वर खुदावंद, धन्यवाद तूने उन्हें इन बीमारियों से आज़ाद किया, कंप्लीटली हील किया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु जब ये कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, जब प्रभु इन्हें किसी का देना है परमेश्वर पिता, प्रभु इन्हें प्रभु अपने लोन को पे करना है प्रभु, यीशु आपका वचन कहता है कि आप महिमामय धन से पूरा करते हैं। यीशु के नाम से इन कर्जों को, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम अधिकार से कहते हैं इनके जीवनों से चले जाओ प्रभु। आप उपाय करें, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे चरवाह है प्रभु, और जो आप पर फेथ करता है, जो बिलीव करता है परमेश्वर प्रभु, वो कभी भी घटी कमियों में नहीं रहता पिता। धन्यवाद करते पिता। इस समय जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर
चले जाओ यीशु मसीह के नाम से। अधिकार से तुम्हें मत्ती 18:18वीं आयत के अनुसार इस आत्मिक जगत में बांधते हैं और अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाओ, इनकी फैमिली को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, इनके घर को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद पिता। प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता आज हर एक जन ने अपनी परिस्थिति के विरोध में बोला है परमेश्वर, और धन्यवाद कि प्रभु वो अपने जीवन में उन सारी बातों से छुटकारा पा चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, आज का पूरा दिन आशीषों भरा हो। यीशु मसीह इनकी ज़रूरत आज के दिन में पूरी हो। प्रभु इनके सारे काम यीशु के नाम से सफल हो। पिता इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, ज्ञान बुद्धि समझ से भरे पिता। दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के गलत कामों को करने से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। प्रभु तेरे लहू में ढांपते प्रभु, तेरी सुरक्षा प्रभु इनके साथ में है। तेरे स्वर्गदूत प्रभु इनके इर्द गिर्द रहते परमेश्वर, और प्रभु तू इन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता पिता। आज जितनी विनती आई हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु, उन भाई बहनों को भी पिता इस समय परमेश्वर आप देख रहे हो, उनकी सुधि आपने ली है और उत्तर हाँ आमीन में प्रार्थनाओं का मिला है। हम धन्यवाद करते, सारी बातों में धन्यवाद प्रभु, जो तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु उनके शेयरिंग के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, वो जो हृदय कार्य कर रहा है पिता। यीशु मसीह उन भाई बहनों को आशीष दे जो सेवकाई करते हैं, उनकी सेवकाई में प्रभु जी आपकी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्होंने बोया है वो फलवंत हो, आशीषित हो, कोई भी घटी कमी उनकी फैमिली, उनके बच्चों की लाइफ में ना हो, वरन प्रभु उसका आनंद उनका पूरा परिवार उठाकर तेरी महिमा करे, बारंबार तुझे धन्यवाद दे सके। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु तेरी शिक्षा में बढ़ता जाए पिता। धन्यवाद, तेरा आगमन बहुत ज़्यादा निकट है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।